नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कंपनियां जब बड़ी होती हैं या कुछ नया करना चाहती हैं तो पैसा कहां से लाती हैं। हमारे पास एक लेख है जो दो खास तरीकों पर फोकस करता है। एक तो है कंपनी का अपना बचाया हुआ मुनाफा, जिसे कहते हैं प्रतिधारित आय या रिटेन्ड अर्निंग्स, और दूसरा है बाजार से उधार लेना यानी डिबेंचर जारी करना। हाँ। आज हम इन्हीं दोनों को थोड़ा खोलकर समझेंगे। क्या है ये, इनके फायदे क्या, नुकसान क्या, एकदम आसान भाषा में। तो शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, दोनों ही तरीके कंपनियों को लंबे समय के लिए पैसा जुटाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। एक तरफ है, जैसा आपने कहा, घर का पैसा, कंपनी की अपनी कमाई। दूसरी तरफ है बाहर से लिया गया कर्ज। अच्छा। और ये समझना बड़ा जरूरी है कि कोई कंपनी कब, क्यों और किन हालातों में एक रास्ता चुनती है या शायद दोनों का कुछ मिक्स इस्तेमाल करती है। चलिए, तो पहले घर के पैसे से शुरू करते हैं। ये प्रतिधारित आय, सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। कंपनी ने मुनाफा कमाया और सारा का सारा शेयर धारकों में डिविडेंड की तरह बांटा नहीं। हाँ। कुछ हिस्सा रोक लिया भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए या बस सेफ्टी के लिए। जैसे लेख में इन्फोसिस का उदाहरण दिया है। मान लीजिए 500 करोड़ कमाए, 200 करोड़ डिविडेंड दे दिया, तो ये जो बचे 300 करोड़ हैं, यही हुई प्रतिधारित आय। बिल्कुल सही। और इसकी सबसे अहम बात, सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी का अपना अंदरूनी स्रोत है, इंटरनल सोर्स। इस पैसे पर न तो कोई ब्याज देना पड़ता है, ना ही इसे वापस चुकाने की कोई टेंशन होती है ना? हाँ, ये तो बड़ा फायदा है। ये कंपनी की अपनी कमाई है, तो इसकी खास बातें क्या हुई? ये अंदरूनी है, ब्याज या चुकौती से मुक्त है, और ये तभी मुमकिन है जब कंपनी मुनाफा कमा रही हो। फायदे तो साफ हैं। कोई लागत नहीं लगती, कंपनी का कंट्रोल मतलब स्वामित्व पूरा बना रहता है, और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखती है। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। मतलब ये रास्ता तो तभी खुला है जब कंपनी प्रॉफिट में हो। अगर लॉस हुआ तो? सही। अगर कंपनी मुनाफे में नहीं है तो प्रतिधारित आय का सवाल ही नहीं उठता। और एक बात और, कभी कभी शेयरधारक ज्यादा डिविडेंड चाहते हैं। उन्हें शायद ये अच्छा न लगे कि कंपनी पैसा रोक कर बैठी है। हाँ, ये भी है। उनकी उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। शेयरधारकों को भी तो खुश रखना होता है, और यहीं पर शायद दूसरा रास्ता काम आता है, डिबेंचर वाला। खासकर तब जब कंपनी को एकदम से बड़ी रकम चाहिए हो या वो तेजी से विस्तार करना चाह रही हो। अच्छा, तो अब आते हैं डिबेंचर पर। ये क्या बाला है? लेख के हिसाब से तो ये एक तरह का लोन सर्टिफिकेट है। कंपनी इसे जारी करती है और लोग या संस्थाएं इसे खरीदते हैं। मतलब कंपनियों को पैसा उधार देते हैं। हाँ। और बदले में कंपनी क्या देती है? एक फिक्स्ड ब्याज और वादा की तय समय बाद असल रकम, मतलब मूलधन लौटा देगी। जैसे वो टाटा स्टील वाला उदाहरण था, 7 साल के लिए 9% ब्याज पर डिबेंचर। ये तो सीधा सीधा कर्ज जैसा ही लग रहा है। हाँ, एक तरह से एक कर्ज ही है ये, पर ये बैंक लोन से थोड़ा अलग होता है। ये कंपनी सीधे आम पब्लिक से या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से उठा सकती है, और जो लोग ये डिबेंचर खरीदते हैं वो कंपनी के लेनदार बन जाते हैं, मतलब क्रेडिटर्स, मालिक नहीं बनते। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, उन्हें वोटिंग का अधिकार वगैरह नहीं मिलता। इससे कंपनी का जो मालिकाना हक है वो बंटता नहीं है, डाइल्यूट नहीं होता। इसकी खास बातें क्या है? एक निश्चित ब्याज दर होती है जो कंपनी को देनी ही पड़ती है, चाहे उसे मुनाफा हो या नुकसान। ओह, नुकसान में भी? जी हाँ, और तय समय पर, मैच्योरिटी पर मूलधन वापस करना ही करना है। ये बाहरी उधार है। तो इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी का कंट्रोल नहीं बढ़ता, और जिन्होंने पैसा लगाया मतलब डिबेंचर होल्डर्स, उन्हें एक पक्की इनकम मिलती रहती है ब्याज के तौर पर। लेख में टैक्स छूट का भी जिक्र था ब्याज पर। हाँ, ये एक और फायदा है कंपनी के लिए। जो ब्याज कंपनी चुकाती है उसे वो अपने खर्चों में दिखा सकती है। इससे उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और टैक्स की बचत होती है। समझ गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू है ब्याज का बोझ। जैसा मैंने कहा, कंपनी अगर मुश्किल में भी है तब भी ब्याज तो देना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो दबाव वाली बात है। बिल्कुल। और समय पर पैसा न लौटा पाने का रिस्क भी रहता है। इससे कंपनी की साख, उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर जो अच्छी स्थापित कंपनियां होती हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, वही आसानी से डिबेंचर जारी करके पैसा जुटा पाती हैं। तो मतलब सार ये निकला कि एक तरफ है अपनी बचत यानी प्रतिधारित आय, ये सबसे सुरक्षित है, सस्ता है, पर इसकी एक सीमा है।
उतना ही मिलेगा जितना कमाया और बचाया। सही। और दूसरी तरफ है बाजार से उधार यानी डिबेंचर। इससे ज्यादा पैसा मिल सकता है, कंट्रोल भी नहीं बनता, लेकिन ब्याज चुकाने और पैसा लौटाने का एक परमानेंट दबाव रहता है। हाँ, बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। अगर हम आमने सामने रखें, प्रतिधारित आय अंदरूनी स्रोत, डिबेंचर बाहरी। एक पर लागत 0, दूसरे पर ब्याज का खर्च है। एक कंपनी का अपना पैसा, दूसरा उधार लिया हुआ। और जोखिम के नजरिए से देखें तो अपना पैसा इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है, जबकि डिबेंचर से एक वित्तीय दबाव, एक फाइनेंशियल प्रेशर बनता है कंपनी पर। तो कंपनियां चुनती कैसे हैं फिर? देखिए, कंपनियां अक्सर इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। वो देखती हैं कि उनकी जरूरत क्या है, उनकी अपनी आर्थिक हालत कैसी है और भविष्य के लिए उनके प्लान्स क्या हैं। उसी हिसाब से फैसला होता है। तो ये थी कहानी कि कंपनियां कैसे अपने अंदरूनी साधनों से, यानी अपनी कमाई को दोबारा लगाकर, या फिर बाहरी साधनों से जैसे बाजार से उधार लेकर अपने लिए फंड का इंतजाम करती हैं। हाँ, प्रतिधारित आय और डिबेंचर दोनों के अपने फायदे हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी जगह है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है, शायद श्रोताओं के लिए भी। जब कोई कंपनी विस्तार के लिए फंड जुटाने का फैसला करती है, तो उसका ज्यादा भरोसा प्रतिधारित आय पर दिखाना या फिर डिबेंचर जारी करने की तरफ जाना, ये फैसला मैनेजमेंट के आत्मविश्वास के बारे में क्या कहता है या पूंजी की कितनी तत्काल जरूरत है, इसके बारे में क्या इशारा करता है? दिलचस्प सवाल है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि कंपनी के फैसलों के पीछे क्या चल रहा होगा। बिल्कुल।